वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। नए साल में हर किसी इंसान की ख्वाहिश होती है कि नया साल उसके लिए खुशियां लेकर आए, पिछले साल से अगला साल बहुत बेहतर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल होता नहीं वैसे, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अगर किसी का बुरा गुजरा हो, वो कहते हैं यार आने वाला साल जो है वो कम से कम बेहतर तो हो। और जिनका अच्छा होता है वो कहते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाए और ये कंटिन्यूस सिलसिला चलता रहे। पर ऐसा होता नहीं है कि सबके लिए एक जैसा टाइम हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉ नहीं है, कुदरत का कानून नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो किसके लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा जरूर होता है। क्या 2025 अक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलू के लिए अच्छा है या बुरा है, कैसा है, इसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज दिलू के लिए 2025 जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कैरियर, जॉब, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, लव लाइफ, हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर। क्योंकि यही 5 मेन टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसकी जो चीजें हैं वो बेहतर हो। तो क्या 2025 बुर्ज अक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, ये टॉपिक है हमारा। इसके ऊपर बात शुरू करते हैं कैरियर से, क्योंकि कैरियर में जॉब भी है और बिजनेस भी है। प्लानिटरी कंडीशन का जिक्र कर लूं क्योंकि 2025 में सैटर्न जो है वो हाउस चेंज कर यानी अपना मूल त्रिकोण का हाउस छोड़ के, क्योंकि लगन में ही बैठा होता है। हालांकि लगन में जब एक्वेरियस में लगन में ही था, लगन का मालिक भी था, लेकिन लगन में कहीं भी नहीं ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर लगन में इसको नीच का माना जाता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्वेरियस में अपने ही घर में था, राजयोग भी लगा हुआ था यहाँ पर। अब वो आपकी सारस्वती का आखिरी स्पेल 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। ये आखिरी 2.5 साल होंगे, फिर आपकी सारस्वती भी कंप्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पे मेजर इवेंट हो रहे हैं क्योंकि दूसरे घर में जा रहा है वीनस, जो कि आपका बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक, वो एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। यानी कि वो जनवरी में आएगा और मई तक रहेगा दूसरे घर में आपके। बहुत ही और दूसरे घर में आपके बहुत बड़ा राजयोग भी बन रहा है, धन योग भी बन रहा है, बहुत खूबसूरत योग है। अगर फाइनेंशियली मैटर्स के लिए जरूरत होती है तो सैटर्न, वीनस, जुपिटर प्लस राहु, ये चारों इकट्ठे होंगे। यहां पे मरकरी और सन भी होगा। कमाल का ये योग आपके सेकंड हाउस में बन रहा है। अगर कैरियर से देखें तो 5वें हाउस में बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त। अगर जॉब से देखें आपकी, तो हम ये आपके 8वें घर में यानी कि सॉरी 9th हाउस में बन रहा है आपके। तो काफी हद तक आपके लिए चीजें बेहतर अंदाज में होंगी। लेकिन यहां पर ये जो योग है, वीनस 4 महीने के लिए इधर, मार्स जो कि आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, नीच का घर में बैठा है, आपके कैरियर का मालिक है, कैरियर से 9th हाउस में बैठा है और 3rd हाउस का मालिक है। और ये 3rd और 11th 10th का मालिक जो कि मार्स है, वो नीच का होकर 6ठे घर में बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड हो जाएगा जनवरी के शुरू में 22 जनवरी को, और ये फिर अप्रैल तक इधर ही रहेगा आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड होके। तो ये वो एक टाइम होगा जहां जनवरी का और ये अपना अप्रैल का महीना जो होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है कैरियर के पॉइंट ऑफ से। फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको होगा। जॉब के सिलसिले में आपको बहुत बड़ा योग आपको मिलेगा, कि फाइनेंशियली आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। फैमिली की सपोर्ट भी आपको मिल सकती है यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस राहु भी होगा, केतु भी होगा। तो यहाँ पर आपके साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस चीज को लेके आपने बहुत केयरफुल होकर रहना। कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आपका जो है सेकंड हाउस जो है वो खाने का भी होता है, कम्युनिकेशंस का भी होता है, स्किल बोलने का भी होता है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बोलकर है, बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ये योग जो है आपको बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ ये देख लीजिएगा, मार्स के साथ जो है जब ये कैंसर में होगा तो वो ट्राइंग में भी होगा।
तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप ना चाहते हुए भी करना नहीं चाहते, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि आप मजबूर हो गए। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि फ्यूचर के लिए आपके लिए ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सारसती का आखिरी स्पेल होगा और ये डिपेंड करेगा कि आपके दूसरे घर के पॉइंट कितने हैं। जितना दूसरा घर स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जुपिटर भी हाउस चेंज करेगा, वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा। और जुपिटर जब 5th हाउस में आएगा एंड ऑफ मई के बाद, क्योंकि ये साल को अगर हम देखें तो हमें 2 चीज़ों से इसको देखना पड़ेगा। साल के पहले 5 महीने रिज़ल्ट कुछ और होंगे और साल के मिड के बाद से रिज़ल्ट कुछ और डिफरेंट आपको नज़र आएगा। यहाँ आपके साल के शुरू में ही एक बहुत बड़ा धन योग भी बन रहा है और मार्स सर्टिफिकेट होके 5वें घर में भी आ रहा है। इन चीज़ों दोनों मिले-जुले असरात, यानी कि पैसा आपको मिल भी सकता है, बिज़नेस बहुत बड़े करियर इसमें आपका बूस्ट मिले, और यहाँ करियर में कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है आपके साथ। तो फाइनेंस को लेके थोड़ा बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा, यहाँ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मई के बाद जुपिटर हाउस चेंज करेगा तो वो 5th में आके 9th को देखेगा, फिर ताले को, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक पॉजिटिव प्लान, यानी एक ब्लेसिंग आपके साथ साथ रहेगी। लेकिन जुपिटर का आपके करियर से 8वें घर में बैठना, अगर जुपिटर की दिशा चल रही है या परंता दिशा चल रही है, वहाँ दिशा चल रही है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। अगर आप सॉल्यूशंस का काम करते हैं, खाने-पीने से रिलेटेड काम करते हैं, स्किल बोलने से चाल से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ आपको मनपसंद जगह जॉब अगर आप चाह रहे हैं, तो थोड़ा डिले फैक्टर के साथ चीज़ें बेहतर आपकी होंगी और आपको कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो है वो मिलती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएँगी आपको। लेकिन राहु और केतु भी आपके ताले में आ रहा है। तो जो राहु है वो आपके ताले में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि राहु एक जगह बस नहीं करता। और, और, और की ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती चली जाएगी और राहु आपको थोड़ा क्लूजन भी पैदा करेगा और थोड़ा-सा आपको विज़डम को जो खोलेगा भी, बड़ा भी करेगा। जुपिटर के ऊपर भी राहु की नज़र होगी, राहु के ऊपर भी जुपिटर की नज़र होगी और सैटर्न 30 साल के लिए 3 साल के लिए आपके दूसरे घर में आके बैठेगा आपको। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। यहाँ चीज़ों को ख़ास तौर पे अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, जब ये जून का महीना होगा, जून से लेकर 28 जुलाई तक, आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप है, तो ये बहुत केयरफुली आपको लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर राहु ताले में होगा, केतु 7th हाउस में होगा, मार्स इधर होगा। मार्स इस कुंडली में जो है एक मेलेफिक प्लैनेट है जो कि आपके 10th का लॉर्ड भी है और आपके 3rd का लॉर्ड भी है। तो आपको हौसला और कॉन्फिडेंस तो बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है आपका, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपको धोखा या पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो सकती है और वहीं पे आपको फाइनेंशियली जो है लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल होकर अपने रहना है। ख़ास तौर पर आपने बोलते वक्त अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत एहतियात से करना है। आपके लफ्ज़ कई जगह जो है वो ऐसे चुभेंगे, गोली की तरह लगेंगे, ऐसे चुभते हुए आपके वर्ड्स होंगे जो अगले को थोड़ा हर्ट कर सकते हैं और आपके लिए कोई दूसरी बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल होके रहना है। या जितना आप केयरफुल रहेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़रा से भी लापरवाही की तो आपके लिए काफ़ी बड़े मसले-मसाइल बन सकते हैं। हालाँकि बहुत बड़ा ये योग है। सैटर्न ने तो इधर ही रहना है यहाँ पे, क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड है, 12वें घर का मालिक भी है। अगर बार तो इनकम के सोर्स आपके बाहर से भी जनरेट होंगे। फिर 9th लॉर्ड भी होगा, ट्रैवल फाइनेंस जो है ट्रैवल से, लॉन्ग ट्रैवल से भी होगा और आपका 4th हाउस लॉर्ड का भी मालिक है, यानी कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल से भी रिलेटेड ये चीज़ें जो होंगी। आप अपनी व्हीकल या चेंज करने का वो भी आप सोचेंगे, बड़ी व्हीकल्स लेने की तरफ जाएँगे क्योंकि राहु इधर बैठा होगा। तो यहाँ पे बस ये चीज़ें आपने देखनी है कि जो कुछ आप आगे करने जा रहे हैं, क्या आने वाले वक़्त में ये आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे सकता? इस चीज़ का बहुत केयरफुल, क्योंकि मार्स से केतु के साथ मिलना है, फिर मार्स से विर्गो ने भी आना है, फिर वहाँ मार्स सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बहुत एहतियात के साथ आपको ये जो टाइम है, क्योंकि फिर ये जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक रहेगा।
तो यहाँ पे वो टाइम है कि आपको अपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजन जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं कि आप जॉब को स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं या छोड़ के कहीं नई जगह जा रहे हैं, लेकिन वो जगह आपके लिए सूट करती है या नहीं करती, या कुछ इस तरह का मौका हो जाएगा कि एक जगह आप मुसलसल बैठे हुए हैं और आप वहाँ से स्विच नहीं कर रहे और आपको अगली जॉब का बेहतर पैकेज मिल रहा और आप उसको अवेल ना कर पा रहे। एक कॉन्फिडेंस में ये ज़रूर रहेगा, तो थोड़ा-सा अपने इस चीज़ को लेकर ज़रूर आपने ख्याल रखो, क्योंकि राहु और केतु, तो राहु तो अब आपको भगाएगा, आपको नित नई चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। आपके अंदर बड़ा एक आप जो भी चीज़ करेंगे बड़े लेवल के ऊपर करना चाहेंगे। तो ये एक चीज़ थोड़ा-सा आपको आपको ख़्याल रखना है और चीज़ों को फ्यूचर में प्लान करके चलना है। ख़ास तौर पे जो मैंने आपको टाइम बताया है, उन टाइमों के ऊपर आपको कुछ भी करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। क्योंकि जब मार्स जमनाय में आएगा, जो ख़ास तौर पर टेक्निकल से रिलेटेड फ़ील्ड हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग होगा। अगर उन्होंने कोई जॉब अप्लाई की हुई है तो ये टाइम जो है वो मार्च से लेकर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक जो है ये टाइम है जहां आपको जॉब जो है वो नई स्विच करना जो है वो आपके लिए बेहतर भी रह सकता है और चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। तो यहाँ पर आपको फाइनेंस का योग भी बन रहा है बहुत बड़े लेवल का, और यहाँ धोखे का भी योग बन रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, किस तरह आप चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ को देकर, मौका तो आपको भरपूर मिलेगा और फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी और कुछ फैमिली के साथ डिस्प्यूट भी हो सकता है, ख़ास तौर पर जब सैटर्न इधर आएगा, राहु 30 मई तक जब इधर रहेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है कि फैमिली में कोई डिस्प्यूट ऑफ मनी मैटर्स या इन चीज़ों को लेकर ना हो जाए आपको। तो इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रख लेते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ और लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। पहले मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राहु केतु आपके ताले में आ रहे हैं। तो राहु और केतु, आपको अपने पार्टनर के साथ रच जुड़ कर रहना है। कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर के साथ किसी किस्म का कोई आपने दूरी लाने की कोशिश करनी है या अपने आप को सेपरेशन की तरफ ना लेके जाएगा, वरना यहाँ पे हालात बन सकते हैं, आप लोगों की अच्छी भली मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है। और ये वो टाइम है जो कि शुरू होगा 7 जून से लेकर सितंबर तक ये टिल टाइम रहेगा। यहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्प्यूट पड़ा तो आपका मैरिज जो है वो काफ़ी मुश्किलात में आ सकती है, इवन के डाइवोर्स की सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होके चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, मई के बाद एक चीज़ पॉजिटिव ज़रूर होगी कि जुपिटर की ताले के ऊपर पॉजिटिव नज़र होगी, जो कुछ काफ़ी हद तक थोड़ा-सा बेहतर हालात में आपको ला सकता है। सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 4th हाउस को भी देखेगा, यानी कि जब वो टॉरस को देखेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा चीज़ों को, घरेलू मैटर्स को भी अगर जितना कंट्रोल कर सकते हैं तो उतना ही ज़्यादा बेहतर है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें। आपके जुपिटर जब 5th हाउस में आएगा तो डेफ़िनेट आपके लव रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर होते हुए नज़र आएँगे और चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज़ में चलती हुई नज़र आएँगी। हाँ, आप अपने लव लाइफ़ में ईगो और फ़ाइनेंस को दूर रखिएगा, वरना यहाँ पे नए आपके रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, नई दोस्तियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, नए लिंक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ें जो है, राहु है आपको एक जगह टिकने नहीं देगा, चाहे मेल है या फीमेल है, आप एक से एक फ्रेंडशिप की तरफ, मल्टीपल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से अगर अवॉइड कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च से लियो में आएगा और विर्गो तक रहेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा पैनिक की सूरत-ए-हाल कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक लंबा सफ़र है यहाँ पे, को मार्च से फिर लिब्रा में भी जाके राहु के साथ ट्राइंग में रहना, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली अपनी मैरिज लाइफ़ को लेके बहुत केयरफुल होके चीज़ें देख के चलनी है। लव लाइफ़ में आपको नित नए मौके मिलेंगे और जो काफ़ी हद तक जो बैचलर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी और कुछ इवेंट्स ज़रूर बनेंगे कि आपकी मैरिज जो है वो पॉसिबिलिटी हो। जब मार्स जो है लिब्रा में है और जुपिटर जमनाई में होगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको मूव होती हुई नज़र आएंगी। पर यहाँ पर चीज़ों को आपको बहुत कंट्रोल में रखना है, अपनी मैरिज लाइफ को ख़ास तौर पर, और अपने लफ्ज़ों से, जैसे मैंने कहा बार बार कहा है कि आपके लफ्ज़ जो हैं
वो आपके पार्टनर को तकलीफ भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी हेल्थ का मैटर, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप सब कुछ एंजॉय करते हैं, आप जॉब भी अच्छी कर लेते हैं, बिजनेस भी अच्छा कर लेते हैं, आप एजुकेशन भी अच्छी कर लेते हैं, फाइनेंस को भी एंजॉय करते हैं, फैमिली को भी एंजॉय करते हैं। अगर हेल्थ सही नहीं है ना तो फिर बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राहु और केतु जैसे प्लेनेट आपके लगन में और 7वें हाउस में होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल। फिर मंगल जो है जून तक जो है वो छठे घर में रहेगा, फिर उसको सैटर्न के साथ भी ट्राइंग होगी, वीनस के साथ भी होगी, फिर उसका एक एक तो टाइम राहु के साथ भी होगा। तो बहुत केयरफुल होके आपको अपना चेस्ट और आई साइड और अपने रूट्स कनाल यानी दांतों की तकलीफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम जो है दे सकता है। ख़ास तौर पर अपने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करना पड़ सकती है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। और थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा अपनी फूड की हैबिट से, इससे आपको थोड़ा जो है शुगर जैसी बीमारी या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी फेस करनी पड़ जाए। ख़ासतौर पर फीमेल जो है उनको थोड़ा-सा ज़्यादा एहतियात करना, उनको यूट्रस से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम जो है, वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे जितना भी एहतियात कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर राहु तो आपके 1.5 साल के लिए यहाँ पे रहेगा, सैटर्न भी 2.5 साल के लिए इधर रहेगा। जुपिटर जो है, वो मई में जब आएगा तो अक्टूबर तक इधर रहेगा। फिर जुपिटर भी जो है छठे घर में थोड़ी देर के लिए, एक अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रहेगा, फिर वापस जमनाय में आ जाएगा। जुपिटर का छठे घर में आना तो अगर छोटी-मोटी बीमारी जो आप जिसको इग्नोर कर रहे थे, कब वो बड़ा रूप इख्तियार कर ले, तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ख़्याल रखना है। चीज़ छोटी हो और आपकी लापरवाही से वो बढ़ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ा। फिर क्योंकि 2 महीने के लिए आना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह अवॉइड करना है। ख़ास तौर पर अपनी फूड की हैबिट्स को बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है। यहाँ आपको थोड़ा-सा मसाइल जो है, वो फ़ेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि 12वें का मालिक भी जो है, वो सेकंड में आया हुआ है आपके। तो थोड़ा-सा एहतियात, थोड़ी-सी चीज़ें बेहतर, अगर आप कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल रखें कि स्पाइसी और जंक फूड से अपने आप को दूर रखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, अगर उन पे आप पूरा अपना कंट्रोल रख पाते हैं, तो डेफ़िनेट आपको हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे स्टोन ब्लू सफ़ायर ज़रूर रिकमेंडेशन करता, पर आपका चार्ट ही डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में सेटन की कंडीशन क्या है। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि लगन को कहते हैं कि लगन हर टाइम शुभ भी, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर आप, या आप अपना चार्ट खुद देख लेते हैं, फिर आप खुद अपने डिसाइड कर लें, तो बेहतर ये है वरना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न कर आपको चार्ट अगर इस चीज़ की परमिशन देता है, तो फिर आप ब्लू सफ़ायर अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। वैसे बड़ा आइडियल साल है ये आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से। आपको बहुत भरपूर मौके मिलेंगे एजुकेशन के लिहाज से। आपके लिए साल शुरू में थोड़ा सा कुछ और रिजल्ट देगा, और मिड के बाद से इसके रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। जब राहु भी 5वें से देखेगा, जुपिटर भी 5th हाउस में होगा, वो 9th को भी देखेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे अपनी एजुकेशन में चीज़ों को बेहतर। जो थोड़ा ब्रेक भी होगी तो वो भी चीज़ें थोड़ी बेहतर होती भी आपको नज़र आएंगी। आपको अगर कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम है, तो वहाँ आप विन करते हुए, ख़ास तौर पर अगर वो टाइम है आपका अप्रैल से ले अभी भी, फिर अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम, वो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर मार्च भी उधर होगा, तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज कोर्स है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जुपिटर के इधर आना और 9th हाउस को हायर एजुकेशंस के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसको आप भरपूर अंदाज से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस टाइम को आप बहुत और अच्छा जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई फ़ॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहा है, तो उससे भी आपको यहाँ पे मौके मिलेंगे। मिड ऑफ मई के बाद से चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को नज़र आएँगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहीं पे बैठकर पढ़ रहे हैं, पर फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको अगर बाहर जाने का है कि बाहर जाके स्टडी करूँ, या यहाँ पे बैठकर आप फॉरेन स्टडी करते हैं, तो उसके भी लिए हालात काफ़ी बेहतर होंगे। लेकिन एक चीज़ को मैं
जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्वेरियस वालों के बच्चे हैं तो ज्यादा प्राउडनेस मत कीजिएगा, ज्यादा फख्र मत कीजिएगा, क्योंकि नजर भी लग सकती है। वो अच्छा खासा पढ़ रहा होगा लेकिन एकदम रुक भी सकता है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना, वरना आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये साल काफी बेहतर है। हायर एजुकेशन करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑडिटर हो गए, चार्टर्ड हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनके लिए बहुत आइडियल है। यहाँ पर ये चीजें उनके लिए काफी बेहतर साबित हो सकती है और वो चीजों को इम्प्रूव भी अपना कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेहतर है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको लेकर थोड़ा सा चीजों को ख्याल रखें, वरना आपको अगर फिर भी अगर आप ओपल या एम्बेड स्टोन पहन सकते हैं तो वो पहन जाए अपने एजुकेशन के लिहाज से। ब्लू सफायर भी जैसे 12वीं का भी मालिक है, क्योंकि वो आपके आप एजुकेशन के हिसाब से 9th हाउस में है, तो फॉरेन स्टडी के लिए भी आपके लिए भरपूर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, जिससे ये सारा कुछ है। आप एजुकेशन भी जारी रख सकते हैं, बाहर जाके पढ़ भी सकते हैं, हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं, हेल्थ को भी। वो सबसे बड़ा जो है उसकी वजह जो है वो है फाइनेंस। तो बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए फाइनेंस 2025 में बुर्ज दिलू वालों के लिए कैसे रहेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि आपके सेकंड हाउस में जुपिटर जो है आपके सेकंड का भी लॉर्ड है और आपका 11th का भी लॉर्ड है। जो और वीनस आपका जो सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट जो 9th का भी लॉर्ड है और 4th का भी लॉर्ड है। तो यहां पर उसका राशि परिवर्तन होना, जुपिटर के घर में वीनस, वीनस के घर में जुपिटर, फिर सैटर्न का प्लस मिल जाना, फिर यहाँ पर राहु का भी मिल जाना, फिर मरकरी का भी मिल जाना, एक बहुत बड़ा धन योग जो है साल के शुरू में ही और मई तक ये चीज रहती हुई नजर आ रही है, जो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी देके जा सकती है। पर यहाँ पर आपके साथ पैसा तो आएगा लेकिन धोखा भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, कोई अपने ही करेंगे, किसी बेगाने को जरूरत है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा या बहुत ज्यादा आपका करीबी होगा, उसी के साथ ये चीज आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको एक दूसरे घर में, और यहाँ पे बड़ा लेवल का योग बनना हो सकता है। अब यहाँ पे बड़ा घर लेना चाहेंगे और बड़ी गाड़ी चेंज करने का भी आपका इस दौर में ये शौक रहेगा और आप उसको पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर दूसरी दफा जब आप जुलाई में अगर हम बात करेंगे तो जुलाई में वीनस जो है वो 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक वो जमनाए में होगा, जहां जुपिटर बैठा होगा। फिर यहाँ पे वीनस जुपिटर का कंजंक्शन आपको एक दफा फिर फाइनेंशियली जो है गेन जो है वो देता हुआ नजर आएगा, और कोई नई लाइफ में एंट्री भी हो सकती है जो आपके लिए आगे, जैसे मैंने बताया कि मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा आपको केयरफुल तो रहना है आपको यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल ये साल आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। सरस्वती का भी आखिरी पर उतरती हुई सरस्वती होगी, तो काफी हद तक आपको इससे बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा और चीजें काफी हद तक आपके लिए बेहतर फाइनेंशियली ग्रोथ भी करेंगी। यहाँ पे काफी दफा जब वीनस जमनाए में आएगा और लिब्रा में भी आएगा तो आपको काफी हद तक जो है, क्योंकि आखिरी सफर जो वीनस का होगा वो इस साल जो सेजिटेरियस तक रहेगा। यानी पूरा साल अगर देखें तो फाइनेंशियली कंडीशन आपकी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर इस साल में रहेगी। बस आपको कोशिश करनी है कि किसी तरह धोखे से बचते हैं। अगर धोखे से बच जाते हैं तो आप बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो जरूर हासिल कर लेंगे और चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। ये था 2025 बुर्ज एक्वेरियस और दिलों के लिए कैसा रहेगा। हमने बात की आपके कैरियर पे, यानी आपकी जॉब के ऊपर, आपकी बिजनेस के ऊपर, हमने बात की आपके हेल्थ के ऊपर, हमने बात की आपकी मैरिज रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात की, हमने एजुकेशन के ऊपर बात की, हमने आपकी फाइनेंस के ऊपर बात की। मेरी कोशिश थी कि जिस तरह बेहतर से बेहतर कैलकुलेशंस करके आपको दे सकूं, मैंने अपनी कोशिश की। अब मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि मैं किस तरह इसमें कामयाब रहा, आपको मुतमिन करने में आपको बेहतर गाइडलाइन दे सका, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक गाइडलाइन है और मैंने कोशिश की कि आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूं। इस कोशिश में मैं किस तरह कामयाब रही तो आपके कमेंट्स ही बताएंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो थोड़े से हमारे रह गए हैं
अगर आप हमारा साथ दें तो हम इसी महीने अपने 100K जो है वो कर सकते हैं। मैंने जितना भी ये सब कुछ बताया आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताया, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही करता हूँ। आपने देखना है कि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप एक्वेरियस हैं या मून साइन से आपका एक्वेरियस या ग्रह बनता है, तभी ये चीजें रीडिंग जो है आपको फायदा दे सकती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता, तो वेस्टर्न वाले अगर वो ये चीज को समझ ले कि उनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या बनता है, एसेंडेंट एक्वेरियस बनता है या मून साइन बनता है, उससे आपको बेहतर गाइडेंस जरूर मिलेगी और आप बेहतर जो है प्लानिंग कर सकेंगे 2025 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है। अब मुझे और मेरी टीम की तरफ से एक दफा फिर आपको बहुत बहुत नए साल मुबारक हो। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।